हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा अप्रेंटिस भर्ती 2024 की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जिन कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया गया तो उसकी यहाँ पे जो फैक्ट्री वाइज मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया तो उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई। तो अभी तक आपने इसका रिजल्ट चेक नहीं किया तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाल रखा है। दोस्तों, जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उन कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, हमारे कॉल लेटर्स नहीं आए, हमें सिलेक्शन की सूचना है अभी सिलेक्शन लिस्ट से ही मिली है, तो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो उसी कमेंट्स के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यदि आपको भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया, आपको भी सिलेक्टेड किया गया, तो आपके कॉल लेटर्स हैं वो कब तक आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा, कॉल लेटर्स किस मोड में आपको मिल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में 58वां बैच है अप्रेंटिसशिप का, जिसमें से अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे दो नोट आपको दिए ग्रीन कलर में, आप देख सकते हो। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द अप्रेंटिस वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव फैक्ट्री विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव फैक्ट्री। तो पहला, जिन कैंडिडेट को भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया, जिस फैक्ट्री में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उस फैक्ट्री की ओर से आप लोगों को कॉल लेटर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किए जाएंगे। तो ये पहला जो आपका डाउट तो यही क्लियर हो जाता है कि रेस्पेक्टिव जो आपकी फैक्ट्री है वहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाएगी, उसी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा। अब इंटीमेशन है कई तरीके से भेज सकती है, वो हर कंपनी अलग अलग भी भेज सकती है। या तो आपको ईमेल के जरिए भेजेगी, या आपको एसएमएस के जरिए भेजेगी, या नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिजिकली भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर वो मिल सकता है। तो सभी कैंडिडेट्स अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहे, रेगुलर अपने मैसेज है वो भी चेक करते रहे, अपने जो पोस्टमैन है उससे भी कांटेक्ट करके रखेंगे, उनके पास तो आपका कॉल लेटर्स नहीं आया है। इसके बाद में 2 नंबर का जो नोट दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु विल बी इंटीमेटेड बाय द फैक्ट्री फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वी आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट द फैक्ट्री व्हिच वर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी आपकी फैक्ट्री आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी तो कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो फोटोकॉपी जो वो यहाँ पे लेके जानी जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको बता रखे हैं, तो इसमें आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, आधार कार्ड है उसकी कॉपी आप लोगों को यहाँ से लेके जानी है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ से लेके जाने जरूरी है। जो फॉर्म आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड किए थे। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं वो आपको मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ। बाकी ये 1 और 2 नंबर का नोट है उसमें सारी आपके डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप ना इसका कॉल लेटर्स का थोड़ा सा इंतजार करें कि अभी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो जो भी रेस्पेक्टिव जो फैक्ट्रीज है वो भी कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है उन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड वो तैयार करे हुए, तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने यदि चेंज कर लिए हैं तो आपकी समस्या हो सकती है, तो आप अपना वही ईमेल आईडी और वही एसएमएस मोबाइल नंबर उस पे एसएमएस आएगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय फिलअप किया था। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की अपने यहाँ पे बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया था अप्रेंटिसशिप के लिए वो आपको लेके जाना है। जिस ट्रेड से आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो उसका आपको प्रिंट आउट लेके यहाँ पे जाना है। 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे लेके जानी है। 10th की मार्कशीट उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे लागू है जिन कैंडिडेट ने नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के तौर पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। जिन कैंडिडेट के आईटीआई है तो उनके लिए आईटीआई के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगेंगे। 10th की एसएससी की मार्कशीट या मेट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी मार्कशीट वो आपको लेके जानी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यही वैलिड की जाएगी, तो आपको ये लेके जानी है। इसके साथ ही आपको जितनी भी ऑल सेमेस्टर है आईटीआई के उसके आपको मार्कशीट से वो आपको लेके जानी है। इसका आपको प्रोविजनली जो एनटीसी का सर्टिफिकेट है जिसमें मार्क्स क्लियर किए हुए वो भी आपको लेके जाना है। एनसीवीटी या एससीवीटी की ओर से जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया, भले वो प्रोविजनल हो या ओरिजिनल हो, तो आपको वो भी यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नॉन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कोई कैंडिडेट हो उसको ये बनवाना
जरूरी है फिजिकल डिसेबल पर्सन को, ये तो उसको फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जो कि कंप्यूटेड मेडिकल बोर्ड या अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया, वो लेके जाना है। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, वोटर आईडी, यदि ये तो आधार कार्ड ये लेके जाने इसके साथ आपने यदि कोई जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो भी आपको लेके जाने हैं। वोटर आईडी भी आप लेके जा सकते हो, यदि आपके पास है तो पासपोर्ट लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आइडेंटिटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जारी की गई है, और नेशनलाइज बैंक के पासबुक भी आप आईडी के तौर पर लेके जा सकते हो यदि उसके ऊपर आपके फोटोग्राफ्स लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था इनके अलावा, तो वो भी आपको लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं। इसके लिए कैंडिडेट जब भी कैंडिडेट्स है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन वो रिलेवेंट फैक्ट्री की ओर से ही किया जाएगा, तो आपको अभी मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। यह काम तब होगा जब कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फाइनली तौर पर उन्हीं कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको रेस्पेक्टिव जो भी कंपनी है उसकी ओर से दे दी जाएगी। तो अब आपके जो कॉल लेटर्स हैं दोस्तों वो आपकी रेस्पेक्टिव फैक्ट्री की ओर से आना है। तो आप अपने जो भी मैंने आपको बताया अपनी ईमेल है रेगुलर चेक करते रहे। कई कैंडिडेट्स के ईमेल में जो इनबॉक्स में नहीं आके स्पैम में भी आ सकते हो, तो आप स्पैम फोल्डर भी इसका चेक करते रहे। अपने जो पोस्ट में नियर बाई जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उससे भी आप कॉन्टेक्ट में रहे, तो वहां से जैसे कॉल लेटर्स आते हैं तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दिए, क्या डेट और टाइम और जो वेन्यू आपको दे रखी है वहां पे आपको पहुंच के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना है दोस्तों। आई होप आप लोगों के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। किसी प्रकार की कोई क्वेरी या क्वेश्चन चाहिए, आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।